तारकीन वतन की वापसी के लिए मोहलत में 5 दिन बाकी। मुद्दत खत्म होने के बाद कानून हरकत में आएगा। गिरफ्तार करके वापस भेजा जाएगा। अफगान शहरियों का वतन वापसी का सिलसिला भी जारी। गुज़िश्ता रोज 4,239 अफगान बाशिंदे अपने मुल्क वापस चले गए। निगरान वज़ीर दाखिला सिंध ने तारकीन वतन की डेडलाइन खत्म होते ही क्रैकडाउन का इंदिया दे दिया। 92 न्यूज़ के प्रोग्राम सुबह सवेरे पाकिस्तान में गुफ्तगू के दौरान बावर करा दिया कि सब पता कर लिया है, कौन कहाँ है, अच्छी मेहमान नवाजी की है, चाहते हैं अच्छी तरह रुखसत कर दें। ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज ने गैर मुल्कियों को जाली पासपोर्ट देने वालों के खिलाफ भी कार्रवाई का इंदिया दे दिया। साबिक वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने इलेक्शन कमीशन से जल्द इंतखाबात की तारीख देने का मुतालबा कर दिया। मीडिया से गुफ्तगू में बावर करा दिया कि मसाइल का हल सिर्फ इंतखाबात ही हैं। निगरान हुकूमतें 2 से 3 माह के लिए होती हैं। निगरान हुकूमत दौरानिया बढ़ा तो मसाइल पैदा होंगे। सिंध की अवाम निगरान हुकूमत की वजह से मुश्किलात का सामना कर रहे हैं। नैब नवाज शरीफ की अपीलों की पैरवी करेगा या रेफरेंस वापस लेगा? इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने नैब से आज जवाब तलब कर लिया। अल अजीजिया और एवन फील्ड रेफरेंसेस से मुतल्लिक अपीलों की बहाली की नवाज शरीफ की दरख्वास्तों पर समाअत का तहरीरी हुक्मनामा। हाई कोर्ट ने दरख्वास्तें काबिल समाअत होने से मुतल्लिक दलाइल तलब कर लिए। समाअत आज फिर होगी। PIA का मुसलसल खसारा हुकूमत के लिए भारी बोझ बन गया। निजकारी नागुज़ीर हो गई। कौमी एयरलाइन का मजमूई खसारा 712.8 अरब रुपए तक जा पहुंचा। 156 अरब का माली नुकसान भी। हुकूमत पाकिस्तान के जिम्मे 435 अरब रुपए का कर्ज भी वाजिबुल अदा। ऑपरेशन जारी रखने के लिए रोजाना 50 करोड़ रुपए दरकार। महदूद ईंधन के बायस आज भी 49 परवाजें मंसूख। मुस्बत इक्तसादी पॉलिसियों के ज़र मुबादला और रोजगार पर असरात। चंद माह में ज़र मुबादला के ज़खायर 7.7 बिलियन डॉलर्स तक पहुँच गए। हफ्तावार बुनियादों पर 67 मिलियन डॉलर का इजाफा। सितंबर 2023 में रोशन डिजिटल अकाउंट से तरसीलात ज़र 6.75 बिलियन डॉलर से भी तजावुज़ कर गईं। गैर मुल्की सरमायाकारी भी 126.3 मिलियन डॉलर तक जा पहुंची। सिब्बी ताहरनाई रेलवे लाइन की बहाली। पाक फौज की काविशें रंग लाईं। दहशतगर्दों की जानिब से तबाह किया गया पुल और ट्रैक मुकम्मल तौर पर फाल हो गया। 17 साल बाद अवाम को सस्ती सफरी सहूलत मिली तो चेहरे खिल उठे। पहली ट्रेन में FC एहलकारों का शानदार इस्तकबाल। अवाम का सैलाब उमड़ आया। फजाएं पाकिस्तान जिंदाबाद के नारों से गूंज उठी। और वर्ल्ड कप का 25वां मुकाबला आज श्रीलंका और इंग्लैंड एम चन्ना सवामी ग्राउंड में टकराएंगे। मैच दिन 2:30 बजे शुरू होगा। श्रीलंका का पॉइंट्स टेबल पर 7वां और इंग्लैंड का 8वां नंबर है। अहम खबर आपको दें यहाँ कि गैर कानूनी तौर पर मुकीम तमाम गैर मुल्कियों को पाकिस्तान छोड़ने में सिर्फ 5 दिन बाकी हैं। 31 अक्टूबर के बाद गैर कानूनी अफराद के इनखला को यकीनी बनाने के लिए सिक्योरिटी इदारों की जानिब से कार्रवाई का ऐलान किया गया है। अफगान शहरियों का वतन वापसी का सिलसिला भी जारी है। गुज़िश्ता रोज 4,239 अफगान बाशिंदे अपने मुल्क वापस चले गए हैं। अब तक मजमूई तौर पर 72,219 अफगान पनाह गुज़ीरों की अपने वतन वापसी मुकम्मल हो चुकी है। 31 अक्टूबर गैर कानूनी मुकीम अफराद के लिए डेड लाइन है। गैर कानूनी तारकीन को मजीद 1 दिन की भी मोहलत न देने का हतमी फैसला कर लिया गया है। तो आपको बताएं कि गैर कानूनी तौर पर मुकीम तमाम गैर मुल्कियों को पाकिस्तान छोड़ने में सिर्फ 5 दिन बाकी हैं। 31 अक्टूबर के बाद गैर कानूनी अफराद के इनखला को यकीनी बनाने के लिए सिक्योरिटी इदारों की जानिब से कार्रवाई का ऐलान किया गया है। माहिर कौमी सलामती उमूर सैयद मोहम्मद अली इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। सैयद मोहम्मद अली साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सैयद मोहम्मद अली साहब, बताइएगा कि सिर्फ 5 दिन बाकी हैं, इनखला भी जारी है। आप समझते हैं कि 31 अक्टूबर तक तमाम जो गैर मुल्की हैं वो अपने वतन वापस लौट जाएंगे? जी बहुत शुक्रिया जी। मैं समझता हूँ, देखें, जो पाकिस्तान की हुकूमत और रियासती इदारे हैं उन्होंने बिल्कुल अनएम्बिगुअस अंदाज में ये चीज़ वाज़ेह कर दी है
کہ 31 अक्टूबर तक जितने भी इलीगल गैर मुल्की पाकिस्तान में मुकीम हैं उनको पाकिस्तान से चले जाना चाहिए। और ये जो ऑप्शन है उनके पास वो सिर्फ 31 अक्टूबर तक है, और अगर वो 31 अक्टूबर तक नहीं जाएंगे तो फिर जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज हैं, पुलिस हैं और जो दीगर रियासती इदारे हैं उनको मैं समझता हूँ कि इनको फिर अपनी हरकत में आना पड़ेगा। लेकिन असल बात ये है कि अभी भी इनके पास वक्त है, और अगर ये फ्यूचर में पाकिस्तान आना चाहते हैं तो ये लॉफुल तरीके से, लीगल तरीके से वीज़ा लेके जिस भी मकसद के लिए आना चाहते हैं वो थ्रू प्रॉपर चैनल अप्लाई करके तशरीफ लाएं। लेकिन अभी ये इनके लिए इसमें कोई दो राय नहीं है, कोई इसमें तखफीफ नहीं की जाएगी और इस पीरियड को रिव्यू नहीं किया जाएगा, क्योंकि ये पाकिस्तान का कौमी सलामती का बहुत बड़ा मसला है। क्योंकि इस वक्त जो दहशतगर्दी ने सर उठाया है और स्मगलिंग और जो दीगर क्राइम्स का मामला है वो सारा इसी इलीगल जो मुकीम पाकिस्तान में दूसरे ममालिक के शहरी हैं वो उनकी वजह से है। और जो लोग इस मामले की मुखालफत भी कर रहे हैं दरअसल उनके मफादात जो हैं वो उन इलीगल कार्रवाइयों और सरगर्मियों और कारोबार से मुंसलिक हैं, क्योंकि जो भी शख्स किसी भी मुल्क का पाकिस्तान में इलाज के लिए, तालीम के लिए, कारोबार के लिए आना चाहता है तो देखें हमने तो SIFC खोली हुई है जिसका मकसद ही ये है कि बाहर से हम इन्वेस्टमेंट को वेलकम करें, तो उसमें तो कोई तखसीस नहीं है। बस हम चाहते ये हैं कि जो भी मुल्क गैर मुल्की पाकिस्तान में आए वो लॉफुल, लीगल और थ्रू प्रॉपर चैनल तमाम प्रोसेस को फॉलो भी करे और लॉ को रिस्पेक्ट भी करे। ठीक है, माहिर कौमी सलामती उमूर सैयद मोहम्मद अली साहब हमारे साथ मौजूद थे। बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का।